अच्छा जी, इधर सिड बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। हेलो, हेलो सर, आई एम ऑडिबल? क्या हाल है? हाँ बिल्कुल जी, बढ़िया। यू आर एक्स्ट्रा हाँ। लाउड। मैं कह रहा था अभी आपकी आई थिंक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई थी। एक जो बीच में कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसमें बात हुई थी कि गोरी औरतें या यूरोप गोरे मुसलमान हो जाते हैं या वो आई थिंक ये हाँ, इतना। वो बेसिकली वो रेफरेंस जो कल वाली स्ट्रीम नहीं थी, इंग्लिश स्ट्रीम, जिसमें हाँ वो रॉबर्ट आया था जो ब्रिटिश मुस्लिम कन्वर्ट है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो उस हवाले से बात हो रही थी कि जी ये क्यों कबूल कर लेते हैं इस्लाम, ठीक ठीक है, है। मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बोगस है। मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। करें। अभी आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, अब देख पा रहे हैं जी। अभी देखिए, मैं आपको इतने सारे चैनल दिखा दूंगा अरे क्रिश्चियंस के यार चैनल। यार, ये ऐसा चैनल ना चलाना, कोई इधर स्ट्राइक पड़ जाए। हाँ क्रिश्चियन के चैनल पे मुसलमान औरतें कैसे क्रिश्चियन बन रही है, उनके कितने वीडियो हैं। इसका ये औरत कह रही है कि जीसस क्राइस्ट इसके सपने में आया और ये क्रिश्चियन बन गई। हाँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये औरत कह रही है कि जीसस क्राइस्ट मेरे सपने में आया और ये मुसलमान बन गई। ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे अब हाँ ये देखिए, ये औरत अपनी टेस्टिमनी दे रही है कि मैं एक मुसलमान थी और मैं क्रिश्चियन बन गई। तो अब हम किसको माने? ये ऑब्वियस सी बात है, ये पूरी तरह से ये देखो, ये गोरी औरतों की वीडियोस हैं जिसमें मुसलमान बन रही हैं। दिस इज नथिंग बट एक कॉन आर्टिस्ट पूरा एक है, रिलीजियस मार्केटिंग है ये ऐसे। और खासकर ये मुसलमानों को, गोरी औरतों को मुसलमान दिखाने का, देखो ये लोग नाइट क्लब जाती थी, स्ट्रिप क्लब जाती थी और ये मुसलमान हो गई, अभी बुर्का पहन रही हैं। ये इनको बहुत शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 जी, वरुण ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। हाँ, या अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सब फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है बेसिकली। ये सब बिल्कुल बेसिकली बोगस होता है। ये ऐसी कॉन्वर्ट की स्टोरी दिखाना कि ये कॉन्वर्ट है और ये मुसलमान गोरी। होते नहीं है, ऐसा भी नहीं है नहीं होते, मगर कोई हो गया तो अब क्या ये सबूत हो गया मार्केटिंग कि करते हैं, ये उसकी मार्केटिंग करते हैं बेसिकली। अब ये देखिए ना, मार्केटिंग। एक औरत कह रही है कि उसके सपने में जीसस क्राइस्ट आया और वो क्रिश्चियन बन गई। दूसरी औरत कह रही है जीसस क्राइस्ट सपने में आके उसको कह रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। तो ये ऑब्वियसली ये कुछ नहीं है, डिल्यूजन है। और ये बेसिकली ये रिलीजियस मार्केटिंग होती है, इसको मैं रिलीजियस मार्केटिंग कहता हूँ। मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें एक हिंदू फैमिली है, बेसिकली उनकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में और वो दिखा रहे हैं कि वो हिंदू गॉड्स को कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर अचानक वो जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बेटे को जाती है, घर का लोन क्लियर हो जाता है, बच्चे की शादी हो जाती है, सारी प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व हो जाती है। तो ये सब बेसिकली लोग, पैसे हजार दिए लोग, होंगे, मिशनरी हजार ने लोग, पैसे दिए होंगे, सारे हाँ सारे प्रॉब्लम सॉल्व। मिशनरीज पैसे देते हैं और वो रिलीजियस मार्केटिंग करते हैं। तो ये तो मैं इसको तो मैं ज्यादा कुछ भी अहमियत नहीं देता, लेकिन ऑब्वियसली लोग बेवकूफ बन जाते हैं और कई लोग नहीं, ऐसे। वो भी बेवकूफ नहीं, जो पैसे लेके मजहब चेंज करता है वो बेवकूफ नहीं होता, जो पैसों के बगैर करता है वो बेवकूफ होता है। पैसे दे मतलब पैसे दे के यार, अगर तुम मंथली मेरे को देते हो तो मैं भी बन जाता हूँ। मेरे को हाँ देते हो स्टाइपेंड मंथली के, मैं भी क्रिश्चियन या मुसलमान बनने के ड्रामा कर लूंगा कि मेरे को मंथली स्टाइपेंड मिलता रहे। लेकिन बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक फ्रॉड वो होता है। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। और यहाँ पे यूरोप में तो आपको पता नहीं है, मुसलमान जो रिफ्यूजीज आए हैं वहां पे जर्मनी में क्रिश्चियन बन रहे हैं, मास कन्वर्जन होते हैं मुसलमानों के पता है, वहां। पाकिस्तानियों ने बड़ा ड्रामा किया, जा क्रिश्चियन बने रहते हैं उधर, हाँ, रेफ्यूजी। वो ड्रामा करते हैं क्रिश्चियन बनने का कि असाइलम मिल जाए, कि हमें तो भाई जान को खतरा होगा। तो ये लोग इसलिए वो जर्मन उनकी जेन्युइन क्रिश्चियन वो फेथ चेक करने की कोशिश करते हैं कि जर्मनी जैसे देश में जिसमें 70% पॉपुलेशन एथियस्ट है, वहां पे तुम्हें जीसस का सपने में आ रहे हैं अचानक। तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेरीफाई कि वेदर इट्स अ जेन्युइन कन्वर्जन और नॉट। तो ये सब वहां पे रुकने के तरीके होते हैं असाइलम करने के एंड ऑल दैट। सो आई डोंट, इनको तो मैं ज्यादा कभी देखता भी नहीं हूँ, ज्यादा सीरियसली लेना भी नहीं कन्वर्जन्स को। और ये चैनल पैट रॉबर्टसन, आपको पता होगा पैट रॉबर्टसन जो है क्रिश्चियन, वो ये बड़ा फंडामेंटलिस्टिक प्रीचर है। तो वो आते उसके शो पे आती रहती है, 700 क्लब उसका शो है जिसपे मुसलमान औरतें जो क्रिश्चियन बनती हैं कि जीसस क्राइस्ट सपने में आ गया और किस तरह से इस्लाम बहुत बुरा है, ये है जो भी है। तो आई थिंक वैसे तो हर मजहब ऐसा करता है, तो उसमें आई डोंट थिंक इसको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और ऐसे हिंदू भी चैनल चलाने लगे हैं आजकल। पहले हिंदू ऐसे नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी अब ऐसे चैनल चलाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे दिखाते हैं देखो ये कितने बुरी थी, वो इस्लाम ने कैसे ट्रीट किया और अब ये हिंदू हुई तो सब अच्छा हो गया लाइफ में। सो दिस इज ऑल अ फ्रॉड। पहले तो यही चीज में कह रहा था। दुनिया में कन्वर्जन 99% जो है ना, किसी ना किसी वजह से हुई है। यहाँ तो लोगों ने डर के की, यहाँ लोगों ने लालच में की, तो में से एक बात। वरना
लोग जेन्युइनली कन्वर्ट लोग बहुत कम होते हैं, और वो भी जो होते हैं वो सारी बात है कि उनके फिर सारी बात है कि वो भी कोई साइंटिफिकली तो नहीं होते कन्वर्ट ना, वो भी बस हो जाते हैं कन्वर्ट। वही है ना, लोगों को असलियत एक्चुअल में पता नहीं होती। जब भी मैं कहूंगा अगर किसी को रिलीजन कन्वर्ट करना है, ना सिर्फ उनको ये देखना चाहिए कि जो लोग उस कन्वर्ट हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस था, बट जो लोगों ने मजहब छोड़ा उनका क्यों छोड़ा। उसके बाद जब तुम्हें दोनों लगे कि हाँ, तब तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये रिलीजन मुझे अडॉप्ट करना है कि चाहिए कि नहीं। अब हमें पता है कि इस्लाम एक बोगस और फ्रॉड रिलीजन है, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली अपनी मर्जी से भी मुसलमान होते हैं। ए आर रहमान अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ था। वो मर्जी से मुसलमान होता है, हाँ। नहीं हम उसको गलत नहीं कह सकते, उसकी मर्जी है भाई, वो हो गया। मैं कहता हूँ हाँ। कोई फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट ना हो, कोई फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में ना हो कन्वर्ट। जो हम्म। अपनी मर्जी से होता है यार, उसकी मर्जी है, वट एवर रिलीजन ही वांट्स टू बिलीव इन, उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। हाँ, अब जैसे आप ए आर रहमान का देखेंगे, ए आर रहमान का कुछ जहां तक मुझे पता है कुछ ऐसा केस था कि ऑब्वियसली ही वाज हिंदू, लेकिन ही वाज वेरी हाँ इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफिज्म। उनका गाने सुनता रहता था। हिज एल्डर सिस्टर, आई थिंक उसकी बड़ी बहन गॉट बीमार, और उसने जाके हाँ वो सूफी से कुछ प्रे किया, वो ठीक हो गई। तो ही थॉट ऑफ इट एज अ मिरेकल कि भाई अल्लाह है, क्योंकि ये ऑब्वियसली मेंटल डिल्यूजन है और कुछ नहीं है कि आपकी एक आपने खुदा स्विच कर दिया तो वो ठीक हो गई, इसका मतलब वो गॉड की पावर ज्यादा पावरफुल है दूसरे गॉड से। तो he basically became a Muslim just because बड़ी बहन शायद ठीक हो गई थी, something like that। तो आप कह सकते हैं obviously he did it out of his own, but it's a mental delusion that he thought कि this is somehow anything to do with belief in Sufism or anything। वो humans क्योंकि हर जगह पैटर्न देखते हैं, तो एक पैटर्न उसने देख लिया कि ये जी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कर लो। तो ऐसे बहुत हाँ, केसेस होते हैं। वो ऐसा मुसलमान है कि गाय जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो इवन देन ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ, ऐसे मुसलमान हमें और चाहिए, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, लोगों को एक मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, दैट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे इस्लामा बिन लादेन के इस्लाम से प्रॉब्लम है, तब मौलवी तारिक जमीली के इस्लाम से प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना मुझे गांधी के इस्लाम से भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गांधी क्या करता है, वो इस्लाम को नॉर्मलाइज करता है, तो वो एक और चीज है। बट इन द एंड डॉगमा अगर इंसान पूरे तरीके से छोड़ दे तो वो बात सबसे अच्छी होती है, क्योंकि फिर वो उसको डॉगमा दोबारा डिसीव नहीं कर सकता, वरना फिर उसे दोबारा दोबारा डिसीव करता रहता है। मैं कहता हूँ ना, मजहबी लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो हमेशा समझते हैं कि हमसे जो भी हुआ वो खुदा की मर्जी थी, इसलिए वो उसे गलत समझेंगे, वो उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे कभी दोबारा। ये इशू है। यप यप। एंड मैं कह रहा था जी कि जो थोड़ी बहुत डिसेंट मुसलमान कंट्री है, जैसे टर्की थोड़ा डिसेंट हुआ करता था, अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ये कंट्रीज है, कोसोवो है और बॉस्नियन हर्जेगोविना है, ये थोड़े कंट्रीज है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है लेकिन काफी पॉपुलेशन सेक्युलराइज्ड है, औरतों को इतना ऑपरेशन नहीं होता, गेस को नहीं मारा जाता। ये थोड़े अल्बेनिया भी आई थिंक मुस्लिम मेजोरिटी है जहाँ पे डिसेंट है। जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है जो मुसलमान है थोड़े थोड़े डिसेंट है। टूनिशिया जो है वहां से काफी एक्सट्रीमिस्ट निकलते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। उन्होंने मुसलमान औरतों को गैर मुसलमान आदमियों से शादी करने की भी परमिशन दी है कि ये अलाउड होना चाहिए। आई थिंक टूनिशिया और टर्की हमारा कई को अरेस्ट किया हुआ है कल का, आप देखो कब वो छुट्टी है। हाँ, तो इन कंट्रीज बेसिकली मुसलमानों का ये चाहिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर आए जो ओवरटली पूरी सेक्युलराइज करे मुसलमानों को। और क्योंकि इस्लाम तो ऐसा एक तरह से नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि एक बहुत मेजर रिलीजन है और उसका एक कल्चर और उस पर वो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर स्टेट पूरी सेक्युलराइज हो जाए, सारे रिलीजन्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, मुसलमानों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट खत्म करे। कि अगर पाकिस्तान में इस्लाम के ब्लास्फेमी लॉस खत्म करना बहुत जरूरी है, और सबको एक साइड पे ला जाए कि सारे मजहब एक रहेंगे, स्टेट किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देगी। अगर कोई मुसलमान औरत या मुसलमान दूसरा मजहब बदलना चाहता है, या फिर कोई मुसलमान किस औरत हिंदू आदमी से या क्रिश्चियन आदमी से शादी करना चाहती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब है, एक बार मुसलमानों को बराबर के प्लेटफॉर्म पे लाना सबको जरूरी है। ये कोई मुस्लिम कंट्री ऐसे एक सेट एग्जांपल सेट करती है, यूएई आई होप कर सकता है। ये यूएई जिसमें थोड़ा लगता है कि पोटेंशियल है कि वो थोड़ा सेक्युलराइज हो जाए आगे जाके। पाकिस्तान लॉस्ट कॉज लगता है मुझे पाकिस्तान थोड़ा, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी मुझे पाकिस्तान के साथ ज्यादा प्रॉब्लम लगती है। बांग्लादेश के साथ भी इतनी लगती, बांग्लादेश में भी एक्सट्रीमिज्म है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश में सब बंगालीज हैं, एक ही एथनिक ग्रुप है, उतना वो मेजर इतने वो नहीं है डिफरेंसेस। पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आ जाते हैं, एक वो टू नेशन थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतनी नहीं है। और बांग्लादेश नहीं क्लेम करते कि हमने बांग्लादेश ही नहीं क्लेम करते कि हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत की है, वो नहीं करते, उनको पता है वो बंगाली है। तो वो पाकिस्तान में ज्यादा बीमारी है कि नहीं जी हमने हिंदुस्तान और हिंदुओं पे 1000 साल हुकूमत की है। बांग्लादेशी नहीं क्लेम करते, कभी कोई बांग्लादेशी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि जी हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत की है। तो ये
बेसिकली पाकिस्तान के साथ मुझे ज्यादा रेडिकलाइजेशन का लगता है। पाकिस्तान वुड बी अ मोर बिगर पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन की हिस्ट्री भी तो बहुत लंबी है ना, पाकिस्तान से पहले से शुरू थी ये, और कहाँ तक आई। खैर चलें, ठीक है, फिर मैं ठीक, चलें, ओके ओके, फिर करते हैं बात। ओके ओके, थैंक यू। चलें जी, ये थे सिड देव।